प्यार कभी सच में मरता नहीं। कभी कभी ये सिर्फ फुसफुसाहटों में होता है, कभी परछाइयों में और कभी सिर्फ यादों में। ये कहानी है कीर्ति और हेमंत की, दो आत्माएं जो एक दूसरे से बेहद प्यार करती थीं, पर समय ने उन्हें बहुत बेरहमी से हमेशा के लिए जुदा कर दिया। कीर्ति और हेमंत की सगाई को 8 महीने हो चुके थे। पूरा परिवार, रिश्तेदार और मोहल्ला सब शामिल थे। शादी के कार्ड छप चुके थे। बस अब 3 महीने बाकी थे उस दिन के लिए। पर उसी सगाई में आई कीर्ति की चाची। कीर्ति के लिए बचपन से ही चाची की आंखों में प्यार नहीं, सिर्फ ईर्ष्या थी, क्योंकि उसकी बेटी कीर्ति जितनी सुंदर नहीं थी। और जब उसे पता चला कि कीर्ति की शादी होने वाली है, उसने काला जादू करवा दिया, मारण क्रिया। हर रात की तरह कीर्ति हेमंत से तय समय पर बात कर रही थी। हेमंत को उसकी बातों से वो थकी थकी लगी। अचानक बिन बात ही वो हेमंत पर गुस्सा हो गई और जल्दी जल्दी नीचे जाने लगी। तभी वो चिल्लाई, किसी के नीचे गिरने की आवाज आई। हेमंत उस वक्त कॉल पर था। वो चिल्लाता रहा, कीर्ति, पर लाइन कट चुकी थी। जब सब दौड़ते हुए पहुंचे, बहुत देर हो चुकी थी। कीर्ति अब इस दुनिया में नहीं थी। घर का हर कोना, हर दीवार कीर्ति की यादों से भरी थी। उसकी हंसी, उसकी खुशबू, वो छोटे नोट्स जो वो हर जगह छोड़ जाती थी। हेमंत हर रात उसका नाम फुसफुसाते हुए सो नहीं पाता था, और उसकी अंगूठी आज भी हेमंत की उंगली में थी, प्यार की आखिरी निशानी। 5 महीने बीत गए। दोस्तों ने कहा, हेमंत, जिंदगी आगे बढ़ाओ। पर वो कहता, जिसका अंत ही नहीं हुआ उससे आगे कैसे बढ़ूं। एक रात चांद की तरफ देखकर बोला, तुम मुझे छोड़कर क्यों गई कीर्ति? एक रात हेमंत को कमरे में किसी के होने का एहसास हुआ। वही खुशबू जो सिर्फ कीर्ति के आने से आती थी, और फिर ड्रेसिंग मिरर में दिखाई दी कीर्ति की परछाई। हेमंत ने हाथ बढ़ाया, पर कुछ नहीं था वहां। अब हर अमावस्या की रात कीर्ति हेमंत से मिलने आती। दोनों बस एक दूसरे को देखते रहते। और फिर एक रात हेमंत ने पूछ ही लिया, तुम मुझे छोड़कर कैसे चली गई कीर्ति? मुझे मारा गया था। मैं तुम्हें छोड़ ही नहीं सकती थी। मेरी चाची ने मेरे ऊपर मारण क्रिया करवाई थी। क्या तुमने माफ कर दिया उसे? हेमंत ने पूछा। कीर्ति बोली, जिसने जो बोया है उसे वही काटना होगा। मुझे मेरे मरने का गम नहीं, पर तुझसे दूर होने का है। 2 दिन बाद चाची पागल हो गई और उसकी बेटी एक रहस्यमयी मौत का शिकार बन गई। करवा चौथ की एक रात पहले कीर्ति आई और बोली, मैं तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत रखना चाहती हूँ। हेमंत ने पूछा, क्या ऐसा हो सकता है? कीर्ति मुस्कुराई। हाँ। करवा चौथ की रात हेमंत ने सब तैयार कर रखा था। दूसरी सभी औरतों ने चांद देखकर व्रत खोला, पर कीर्ति नहीं आई। हेमंत की आंखें बार बार दरवाजे की ओर जाती रही, और तभी कीर्ति आई। वो साथ बैठी। दोनों ने व्रत खोला, और फिर कीर्ति ने कहा, मुझे एक वचन दो, हर साल करवा चौथ की रात मेरा इंतजार करोगे? हेमंत ने कहा, मैं करूंगा। कहते हैं आज भी हर साल करवा चौथ के दिन कीर्ति हेमंत के लिए व्रत रखती है, और व्रत पूरा करने भी आती है। वो आती है सिर्फ एक वचन के लिए, प्यार का वचन। करवा चौथ जो प्यार और समर्पण का दिन है, उसे कीर्ति और हेमंत ने भली भांति निभाया है। कहते हैं आज भी हर साल कीर्ति उस वचन को निभाने आती है, और शायद आती रहेगी। ऐसी और भी सच्ची हॉरर कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।